आयुष जी जुड़ चुके हैं और हमारे दोस्त अपने मासी से जुड़ चुके हैं प्रभास जी। मैं स्वागत करता हूं और आज के कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं। सबसे पहले आए प्रभास जी अपना डमरू लेके। प्रभास जी स्वागत है आपका। सर जी सर ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सदा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सदा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सदा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुनकर जी कान्हा जी आए, कान्हा जी आए, संग राधा भी आए। गोपियों का मन भी मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। धन्यवाद जी। आयुष जी प्रकट हो। बहुत सुंदर प्रभास जी की प्रस्तुति अच्छी रही। आयुष जी स्वागत है आपका। सभी को मेरा प्रणाम। जी। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। लकड़ी की काठी काठी का घोड़ा घोड़े के दुम पे जो मारा थोड़ा घोड़ा दौड़ा दुम उठा के दौड़ा घोड़ा था घमंडी पहुंचा सब्जी मंडी तब पड़ी थी बर्फ में लग गई ठंडी। जी सर धन्यवाद। जी क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी। ओहो क्या गजब का डांस यार। आहा आहा क्या गजब का यार। देखिए एक हाथ उठा के डमरू लेके उन्होंने करा, ये पांव उठा के आदमी नरेंद्र पाल सर देखिए एक हाथ उठा के पांव उठाने वाले। क्या गजब के कलाकार बिल्कुल हैं। देख रहा हूँ तो देख रहा हूँ। आहा क्या गजब का हाँ है। मैं तो क्या बहुत गजब बढ़िया जी। क्या गजब का, वाह वाह क्या गजब का यार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर जी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस कार्यक्रम में। और आप सबका स्नेह इस पटल को लगातार मिलते रहा है। तो दोहा गायन कार्यशाला के आज 1301वें ऑनलाइन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे श्री नरेंद्र गोस्वामी जी, जो कि राजकीय इंटर कॉलेज देवी दूरा में कार्यरत हैं। आप एक नवाचारी शिक्षक होने के साथ ही सामाजिक सरोकारों से भी जुड़े हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज के विशिष्ट अतिथि होंगे प्रभास देवतला जी और अध्यक्षता करेंगे आराध्या शर्मा जी और संचालन करेंगे हमारे दोस्त आरती चौहान जी, जो कि कक्षा 8 की छात्र हैं राजकीय इंटर कॉलेज मानीलाल मुला से। मैं इस पटल पर स्वागत करता हूं आदरणीय श्री आकाश सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात। आप पारिवारिक कारणों से एक दो दिन नहीं जुड़ पाएंगे। आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी। और इस पटल पर हमारे साथ जुड़े हैं आदरणीय विनय कुमार सर, जो कि जिला शिक्षा अधिकारी हैं बागेश्वर में। आपका स्वागत है सर। दीपा दानू जी हमारे बीच जुड़े हैं, दीपा नेगी जी। दृश्य कोहली जी हमारे बीच जुड़े हैं बागेश्वर से। मैं स्वागत करता हूँ इस पटल पर जानकी भोज जी, हरीश देवतला जी, किरण पंगरे जी हमारे बीच जुड़े हैं। आदरणीय नरेंद्र नाथ गोस्वामी सर जुड़ गए हैं। नरेंद्र पाल जी हमारे बीच जीआईसी के में गणित के प्रवक्ता हैं चौरा हॉल बाग में। और इस कार्यक्रम में प्रियांशु चंद्र जी हमारे बीच जुड़े। मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलेगा। सुमित श्रीवास्तव सर हमारे बीच जुड़े। तो सभी मित्रों का स्वागत करते हुए मैं मंच सौंपता हूँ आरती जी को। आरती जी आप तक मेरी बात जा रही है? जी सर मैं उपस्थित हूँ। हाँ मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं आपका स्वागत करता हूँ। उनका नाम कल की सूची में होगा, तो कल सूची में होगा, स्वागत है आरती जी। स्वागत है आरती जी। जी सर धन्यवाद।
सर्वप्रथम मैं माँ शारदा के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नाम आरती चौहान है, मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज मानिला है। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज दोहा गायन कार्यशाला है और आज बाल प्रहरी की 1301वीं ऑनलाइन कार्यशाला है। तो इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री नरेंद्र गोस्वामी सर जी, राजकीय इंटर कॉलेज देवी धुरा चंपावत से। सर, मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आदरणीय श्री आकाश सरस्वत सर जी, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। व इस पटल के संपादक आदरणीय श्री किरोला सर जी का भी मैं बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज की विशिष्ट अतिथि मेरे छोटे भाई प्रभास देवतला, कक्षा 2 तीर्थ शिवा पब्लिक स्कूल चौखोटिया अल्मोड़ा से। आज की अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन आराध्या शर्मा, कक्षा 7 विनस पब्लिक स्कूल आनंद नगर बोहड़ापुर ग्वालियर मध्य प्रदेश से। तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए आमंत्रित करती हूँ आज के विशिष्ट अतिथि मेरे छोटे भाई प्रभास देवतला, कक्षा 2 वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौखोटिया। आपका स्वागत है। जी दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं प्रभास देवतला, कक्षा 2 का छात्र, वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौखोटिया से। तो आज दोहा गायन कार्यशाला है जो कि बाल प्रहरी का 1301वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, जिसके मुख्य अतिथि हैं श्री नरेंद्र गोस्वामी जी, राजकीय इंटर कॉलेज देवी धुरा चंपावत से। सर, आपको प्रणाम, मेरा प्रणाम और आपका स्वागत है। और आज के कार्यक्रम का अध्यक्षता कर रहे मेरे बड़े भाई आराध्य शर्मा, कक्षा 7 वीनस पब्लिक स्कूल आनंदगढ़ ग्वालियर मध्य प्रदेश से। भैया, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज के कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रही मेरी बड़ी दीदी आरती चौहान, कक्षा 8 राजकीय इंटर कॉलेज मानिला से। दीदी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही इस पटल पर जुड़े श्री आकाश सरस्वत सर, श्री श्याम पलट पांडे सर, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जी, आपका भी मेरे को बहुत बहुत प्रणाम। और श्री उदय किरोला सर जी का मैं आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे 11वीं बार विशिष्ट अतिथि बनने का अवसर प्रदान किया। तो अब मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए अपने 2 दोहे लेके प्रस्तुत करता हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। मांगन से मरना भला, यह सतगुरु की सीख। कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जो बिन मांगे मोती मिले, यानी जब हम अपने ईश्वर पे भरोसा रखते हैं और किसी से कुछ नहीं मांग के अपने कर्म से लेते हैं, तब हमें बहुत मोती प्राप्त होते हैं, यानी हमें ज्ञान और अन्य वस्तु प्रदान होती है जो हमारे जीवन के लिए है। तो अगर इस दूसरी लाइन है, मांगे मिले न भीख। तो इसका मतलब अगर हम मांगने लगे तो हम कभी भी हमें भीख तक नहीं मिलेगी, अगर हम मांगने लगे तो।
मांगड़ से मरना भला, मांगने से मरना अच्छा है। मांगने से तो किसी के आगे हाथ जोड़ना, किसी के आगे फैलाना, हाथ फैलाना, इससे अच्छा तो मरना अच्छा है। यही सतगुरु की सीख है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ईश्वर पे भरोसा रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए और हमें अपने कर्म पे तो मैं अपना दूसरा दोहा आपको प्रस्तुत करता हूँ। गुरु पूरा मिला नहीं, सुनी अधूरी सीख। गुरु पूरा मिला नहीं, सुनी अधूरी सीख। भगवा वस्त्र पहन कर घर घर मांगे भीख। अर्थात जो जिस प्राणी ने गुरु की पूरी बात नहीं सुनी हो, वो प्राणी अपने चीजों को सही ढंग से नहीं कर पाता है। तो जो ऐसे गुरु की पूरी बात नहीं सुनता है, तो ऐसे लोग भगवा वस्त्र धारण करके इधर उधर भीख मांगते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद। आप सभी को शुभ रात्रि। जी भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी, सुर व लय के साथ अपने दोहों को प्रस्तुत किया। अब मैं आगे बढ़ते हुए आपको इस पटल के कुछ नियम बता देती हूँ। पहला नियम कि जब कोई बच्चा बोल रहा हो तो कोई दूसरा अपना माइक व कैमरा ना खोले। और दूसरा नियम, जब बच्चे प्रस्तुति दे रहे हो तो वे अपना माइक व कैमरा दोनों खोलें। तीसरा नियम, जब बच्चे प्रस्तुति दे रहे हो तो पीछे से उन्हें कोई भी गाइड न करे। इसी के साथ अब मैं प्रतिभागियों की ओर चलती हूँ। आज की पहली प्रतिभागी हैं मेरी साथी रितिका दानू, कक्षा 8, बाल विद्या सदन वेजुला बागेश्वर से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी हाँ, मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। मैं रितिका दानू, कक्षा 8 की छात्रा। सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मैं आपको कुछ कबीर के दोहे सुनाना चाहूंगी। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान कबीरा, पड़ा रहन दो म्यान। अर्थ, कबीरदास जी कहते हैं कि हमें सज्जन व्यक्ति की जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि हमें उसका ज्ञान देखना चाहिए। क्योंकि हम जब भी तलवार खरीदने जाते हैं तो हम उसकी कीमत, उसका म्यान देखकर नहीं लगाते हैं। यह मेरा दूसरा श्लोक है। माला तो कर मैं फिरे, जीव फिरे मुख माही। मनवा तो लहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही कबीरा, यह तो सुमिरन नाही। कबीरदास जी कहते हैं कि माला हाथ में लेकर मनुष्य अपने मन को घुमाता रहता है, बल्कि जीव मुख के अंदर घूमती रहती है, परंतु मनुष्य का चंचल मन सभी दिशाओं में घूमता रहता है। मानव मन गतिशील होता है, जो बिना विचार के इधर उधर घूमता रहता है, परंतु ये भगवान का नाम क्यों नहीं लेते हैं? धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। अब मैं आगे चलते हुए कार्यक्रम के दूसरे प्रतिभागी मेरी छोटी बहन खुशी भोज, कक्षा 6, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भेटोली, उत्तराखंड, अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी उपस्थित हैं। आपका स्वागत है। धन्यवाद।
मेरा नाम खुशी भोरिया, मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भेटुली है। मैं आज आपको 2 दोहे सुनाना चाहती हूँ। मेरा पहला दोहा है, रहीमन बिहदा हो भली हित अनहित या जगत में, परत सब कोई रही माँ। अर्थ, रहीमदास जी का कहना है कि थोड़े दिन और खे बिपता भी थोड़े दिन की होती है, और मुश्किल में साथ कौन देता है कौन नहीं। मेरा दूसरा दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले गांठ पड़ जाए रहीमा। अर्थात कबीरदास जी कहती है कि प्रेम के कभी नहीं तोड़ना चाहिए। प्रेम फिर कभी नहीं मिल जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति अच्छी रही। अब मैं कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए आज के तीसरे प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी रिद्धिमा, कक्षा 11, RAN पब्लिक स्कूल रुद्रपुर उधम सिंह नगर से। दीदी आप उपस्थित हैं? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है। मेरा नाम रिद्धिमा है, मैं RAN पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरा पहला दोहा, पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये जाकी भली, पीस खाए संसार कबीरा, पीस खाए संसार। इसका अर्थ ये है, कबीर कहते हैं कि जिस प्रकार पत्थर की एक मूर्त पूजने से मुझे हरि की प्राप्ति हो सकती है, तो क्यों ना मैं एक पहाड़ ही पूज लूं। इससे अच्छा हमें एक चक्की की पूजा करनी चाहिए जो हमें अनाज पीस के भोजन प्रदान करती है। दूसरा दोहा, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़ी खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट कबीरा, बाहर बाहे चोट। ये दोहा गुरु को कुम्हार से और शिष्य को कुंभ से तुलना करता है। ये कहता है कि जिस प्रकार एक कुम्हार कुंभ को अंदर से हाथ का सहारा देता है और बाहर से थपकी व चोट से उसका आकार अच्छा करने की कोशिश करता है, उसी प्रकार एक शिक्षक अपने शिष्य को भले ही कठिन अनुशासन से पर मन में उसके लिए सद्भावना रख के उसके अंदर की खामियों को बाहर निकालने की कोशिश करता है और उसे एक सही रास्ते पे ले जाने की कोशिश करता है। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करती हूँ आदरणीय आकाश सारस्वत सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय आरती। सबसे पहले प्रिय आरती को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल पैरवी के तत्वाधान में 1400वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस कार्यशाला में जो दोहा वाचन पर आधारित है, कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय नरेंद्र जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय प्रभास, अध्यक्षता कर रहे प्रिय आराध्य और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय आरती। इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर वाले हित चिंतक बालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। बाल प्रेरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित है। बच्चों में समझ का विकास कैसे हो, कैसे उनके व्यक्तित्व का विकास हो, कैसे अच्छी आदतों का विकास हो, कैसे राष्ट्र प्रेम की भावना उनमें पुष्पित और पल्लवित हो, इन सब बातों का चिंतन मनन करते हुए इन कार्यशालाओं का डिजाइन किया जाता है। श्री उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत इन कार्यशालाओं के प्राणवायु का कार्य करती है। प्यारे बच्चों,
हम जैसा व्यवहार अपने लिए चाहते हैं वैसे हमें सबके प्रति करना होगा। अपना सम्मान चाहते हैं, सबका सम्मान करना होगा। बाहर यदि हम जाते हैं तो हमें सम्मानपूर्ण व्यवहार करना होगा। एक उर्दू की कहावत भी है, बेअदब बेनसीब बादब बानसीब। बदतमीज व्यक्ति दुर्भाग्यशाली होता है और तमीजदार व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है। हमें जीवन में आगे बढ़ना है, हमें संस्कारों के साथ बढ़ना होगा, सभी का सम्मान करना होगा। आज इस दोहा वाचन कार्यशाला में अपनी बात को पुनः दोहराते हुए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों और बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते उनको जीवन में ज्यादा ही दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम की तरफ सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना और साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र और विचारों को न केवल पढ़ना अपितु अपने आचरण में ढालना हमें निश्चित रूप से बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में संत कवि कबीरदास जी के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान को ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। जी सर, धन्यवाद। आपने हमें ज्ञानवर्धक बातें बताई और ये भी बताया कि जैसा सम्मान हमें खुद चाहिए वैसा सम्मान हमें दूसरों को भी देना होगा। तो अब इसी के साथ मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने अगले प्रतिभागी मेरी छोटी बहन प्रियंका चौधरी, कक्षा 5, बीने वालों की दाढ़ी, राजस्थान से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? प्रियंका चौधरी, लगता है वे किसी कारणवश हमारे बीच नहीं जुड़ पाई हैं। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने अगले प्रतिभागी को बुलाती हूँ। मेरे छोटे भाई हार्दिक रावत, कक्षा 5, राजकीय प्राथमिक विद्यालय जेली, रुद्रप्रयाग से। भाई, आप उपस्थित हैं? हार्दिक रावत, लगता है ये भी हमारे बीच नहीं। आपका स्वागत है। मेरा नाम हार्दिक रावत, मैं कक्षा 5 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय जेली है, ब्लॉक चकोली, जनपद रुद्रप्रयाग। मैं आप लोगों के सामने 2 दोहे सुनाने जा रहा हूँ, जिस प्रकार। गुरु गोविंदो खड़े खाके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। गुरु और भगवान एक ही जगह पे खड़े हैं, तो हमें सबसे पहले किसके चरण स्पर्श करने चाहिए? हमें सबसे पहले गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही हमको भगवान तक जाने का रास्ता बताया है। दूसरा दोहा, वृक्ष का गुणे फल बके, नदी न संचली, परमारथ के कारणे साधुंधरा शरीर। इसका अर्थ होता है कि वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाती है, नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती है, इसीलिए सज्जन पुरुष भी अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति अच्छी रही। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने अगली प्रतिभागी मेरी छोटी बहन मानवी जोशी, कक्षा 2, पंडित दीनदयाल उपाध्याय विद्या मंदिर, गागरी गोले, बागेश्वर से। बहन, आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम मानवी जोशी, मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ। आज मैं आपके सामने दोहे प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो शुरू करते हैं अपने दोहे। साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए कबीरा, थोथा दे उड़ाए। अर्थ, इस संसार में ऐसे
सज्जनों की जरूरत है। अनाज साफ करने वाला सूप होता है। जो सार्थक को बचा लेंगे और निरर्थक को उड़ा देंगे। दोहा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। अर्थ, खजूर के पेड़ के समान बड़ा होने का क्या लाभ, जो ना ठीक से किसी को छाया दे पाता है और ना ही उसके फल सुलभ होते हैं। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही खूबसूरत रही। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे अगले प्रतिभागी मेरे छोटे भाई विजय जोशी, कक्षा 6 DSV स्कूल लोहा घाट चंपावत से। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? विजय जोशी, लगता है वे किसी कारण हमारे बीच नहीं जुड़ पाए हैं। हमारे अगले प्रतिभागी मेरे छोटे भाई गर्वित कोहली, कक्षा 3 CPS बागेश्वर से। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम गर्वित कोहली है। मैं कक्षा 3 का छात्र में कंट्रोवर्ड पब्लिक स्कूल बागेश्वर स्कूल में पढ़ता हूँ। जैसे कि हम सभी को पता है, आज दोहे गीत कार्यशाला है, इसलिए मैं भी दोहे बोलना चाहूंगा, जो कि इस प्रकार है। मेरा पहला दोहा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर कबीरा, फल लगे अति दूर। अर्थात जैसे खजूर का पेड़ इतना लंबा और बड़ा होता है, इससे ना ही किसी व्यक्ति को छाया मिल पाती है, ना ही किसी व्यक्ति को फल हाथ लग पाते हैं। इसी प्रकार जब तक व्यक्ति में ब्रह्मता नहीं होती, तब तक व्यक्ति के गुण का कोई फायदा नहीं। मैं अपना दूसरा दोहा बोलना चाहूंगा, जो कि इस प्रकार है। काल करे सो आज का, आज का, काल करे सो आज का, आज करे सो अब का, पल में पल रही होएगा, बहुरी करेगा कब। अर्थात हमें कल का काम आज करना चाहिए और आज का काम हमें अभी करना चाहिए, क्योंकि पल भर में कुछ भी हो सकता है। थैंक यू। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री नरेंद्र गोस्वामी सर जी, राजकीय इंटर कॉलेज देवी धुरा चंपावत से। सर, आप सदन आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत हर्ष महसूस कर रहा हूँ आज इस कार्यशाला में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री आराध्य शर्मा जी और विशिष्ट अतिथि प्रभास देवतला, संचालन कर रही, बहुत सुंदर संचालन कर रही आरती चौहान जी, और इस कार्यक्रम की जो रीड है आदरणीय उदय किरोला जी, जो संपादक हैं बाल प्रहरी के, और माननीय आकाश शाश्वत जी उपनिदेशक महोदय, और सभी सम्मानित संरक्षक मंडल और जितने भी सम्मानित गुरुजन यहाँ पर जुड़े हुए हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं, और जिन प्रतिभागियों ने इस कार्यक्रम में
बहुत बेहतरीन तरीके से प्रतिभाग किया। ये एक ऐसा मंच है जहाँ पर आपने अपनी प्रतिभा को एक बेहतरीन तरीके से दर्शाया है। मैं वो सभी जो प्रतिभागी बच्चे हैं, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ हमारे जो आदरणीय उदय किरोला जी हैं कि आपने मुझे इस नवाचारी कार्यशाला में जुड़ने का अवसर दिया। सभी प्रतिभागियों ने बहुत बेहतरीन तरीके से शुद्ध उच्चारण, लय, ताल और पूरे भावों के साथ जो दोहों को यहाँ पर प्रस्तुत किया, तो काफी आनंद आया आप सभी को सुनने में। जो आपका उत्साह है इस कार्यक्रम के प्रति, आपके अंदर भरा हुआ जो आत्मविश्वास है, जो हर्ष के साथ आप यहाँ पर प्रस्तुति दे रहे हैं, बहुत आनंदमय रहा। और मैं पहली बार इस कार्यशाला में जुड़ा हुआ हूँ और उम्मीद है कि भविष्य में आपका आप मुझे अवसर देते रहेंगे और मैं पुनः आपके साथ जुड़ता रहूंगा। अभी कई दोहों से हमारे बच्चों ने ज्ञानार्जन, हम सभी का ज्ञानार्जन भी किया, क्योंकि हम अभी सब सीखने के उद्देश्य से ही इनसे जुड़े रहते हैं और जुड़ते रहते हैं। एक दोहा मैं भी प्रस्तुत कर रहा हूँ क्योंकि ये दोहों का कार्यक्रम है और मैं प्रयास करूंगा कि इसको एक लयबद्ध तरीके से यहाँ पर कहूँ। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाई, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाई, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाय कबीरा, निर्मल करे सुभाय। तो कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि हमें अपने निंदकों को या जो हमारे आलोचक होते हैं उनको अपने पास रखना चाहिए, अपने समीप रखना चाहिए, इतने समीप रखना चाहिए कि उन्हें अपने आंगन में भी झोपड़ी के लिए जगह देनी चाहिए, ताकि जो साबुन भी ये सभी प्रतिभागियों को मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे ये अवसर दिया इस कार्यशाला से जुड़ने का। और भविष्य में भी यह सौभाग्य प्राप्त करना चाहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पुनः। जी सर, आपने हमें बहुत ही अच्छी बातें बताई। आपका धन्यवाद सर। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे अगले प्रतिभागी मेरे छोटे भाई प्रगण्य जोशी, कक्षा 6 आर्मी पब्लिक स्कूल अल्मोड़ा से। भाई आप उपस्थित हैं? हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी भाई, आपका स्वागत है। धन्यवाद। अब मैं कुछ रहीमदास के दोहे बोलने जा रहा हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। रहीमन देखी बड़े को लघुन दीजिए डार, जहाँ काम आवे सही कहाँ करे तलवार। इसका अर्थ है, रहीमदास जी कहते हैं कि हमें बड़े को देखकर छोटे को नहीं त्यागना चाहिए। जिस प्रकार जहाँ छोटी वस्तु काम आ सकती है, वहाँ बड़ी वस्तु का होना व्यर्थ है। तो अब मेरा दूसरा दोहा कुछ इस प्रकार है। तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरोवर पिए ही न पान, कही रहीम पर काज है, संपत्ति सचई सुजान। इसका रहीमदास जी से दोहे में क्या कहते हैं कि हमें जिस प्रकार वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाता और न ही तालाब अपने पानी को स्वयं पीता है, उसी प्रकार सज्जनों की संपत्ति दूसरों के लिए होती है, वे उसका उपयोग खुद के लिए नहीं करते। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार रही। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे अगले प्रतिभागी प्रियांशु चंद्र, कक्षा 8 राजकीय आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय पहुंच भैरू चंपावत से।
हाँ भाई बहन, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ बहन, मैं आपका स्वागत है। हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। आज मैं आप सभी के सामने अपनी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 से 2 दोहे सुनाना चाहता हूँ। मेरा पहला दोहा इस प्रकार है। कबीर घास न निंदिए, जो पाँव तली होए, उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली होए कबीरा, खरी दुहेली होए। इसका इस प्रकार है। कबीरदास जी कहते हैं कि पाँव के नीचे की घास की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार एक छोटा सा घास का तिनका आँख में जाने पर बड़ा दुखदाई होता है। मेरा दूसरा दोहा इस प्रकार है। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सबको कबीरा, दया करे सबको। इसका अर्थ इस प्रकार है। कबीर दास जी कहते हैं, जब मन शांत और शीतल होता है तो संसार में कोई शत्रु नहीं होते हैं। जिनमें जिनमें अपना घमंड त्याग दिया है, उस पर सब दया करते हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी भाई, आपकी प्रस्तुति अच्छी रही। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे अगले प्रतिभागी मेरे छोटे भाई मानस धानिये कक्षा 7 राजकीय जूनियर हाई स्कूल भैरू चौसट्टा बागेश्वर से। भाई आप उपस्थित हैं? हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी भाई, आपका स्वागत है। जी बहन, आपका आभार। अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यु माँ अमृतगमय। विद्या के देवी माँ सरस्वती के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। नमस्कार, मेरा नाम मानस धानिये, मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल भैरू चौसट्टा बागेश्वर है। जैसे कि आप सभी को पता है, आज दोहा गायन कार्यशाला है, जिसमें सभी छात्र छात्राओं को दोहे प्रस्तुत करने हैं, वो उनके अर्थ भी बताने हैं। तो मैं भी आप सभी के सामने आज 2 दोहे प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार है। मेरा पहला दोहा। धरती की सी रीत है, शीत धामों में, धरती की सी रीत है, शीत धामों में, जैसे पड़े सो सही रहे, त्यों रहीम यह दे रहीमा, त्यों रहीम यह दे। अर्थ, रहीम जी कहते हैं कि मनुष्य का शरीर धरती के समान होना चाहिए। हमारी धरती सर्दी, गर्मी और बरसात को समान रूप से सहन कर लेती है। उसी प्रकार हमें शरीर को ऐसा बनाना चाहिए, वह गर्मी, सर्दी और बरसात को समान धैर्यपूर्वक रूप से सहन करने के सक्षम। इसी के साथ मेरा दूसरा दोहा है। कही रहीम संपत सगे, बनत बहुरी रे, कही रहीम संपति सगे, बनत बहुरी रे, विपत कसौटी जे कसे, तेई साचे मीत रहीमा, तेई साचे मीत। अर्थ, कबीर दास जी कहते हैं, धन दौलत के रहते बहुत से मित्र बन जाते हैं। कई प्रकार से धनवान व्यक्ति से अपना संबंध बना लेते हैं, परंतु जो मित्र विपत्ति में मनुष्य का साथ दे, उसकी सहायता करे, वही मित्रता की कसौटी पर खड़ा उतरता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे अगले प्रतिभागी मेरी छोटी बहन दिया उपाध्याय कक्षा 5 राजकीय प्राथमिक विद्यालय अमतोड़ा बागेश्वर से। बहन आप उपस्थित हैं? दिया उपाध्याय लगता है अभी किसी कारण हमारे बीच नहीं जुड़ पाई हैं।
अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जी, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। सर, आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ढेर सारी बधाइयां, आपने आज के कार्यक्रम में बहुत ही शानदार संचालन किया और बाल प्रहरी मंच पर आपने बहुत ही आत्मविश्वास के साथ अपनी बात को रखा। कुमारी आरती चौहान जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप आए और आप भी अपनी पसंद के दोहों का प्रस्तुतिकरण करें, उनका गायन करें और उनका अर्थ भाव भी बताएं। आपका स्वागत है आरती, आपका स्वागत है आरती चौहान जी। जी सर, धन्यवाद। मेरे दोहे कुछ इस प्रकार हैं। लाख करो पूजा चाहे तीर्थ करो हजार, जीव पर तो दया नहीं तो सब कुछ है बेकार कबीरा, सब कुछ है बेकार। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, अगर हम पूजा पाठ, तीर्थ या स्थान करते हैं, लेकिन अगर हम अंदर से दया भाव नहीं रखते हैं, तो हम कुछ भी फल प्राप्त नहीं कर पाते। जिस प्रकार बैठने से पहले उस जगह को साफ किया जाता है, उसी प्रकार जब तक हम अपने अंदर की सफाई नहीं करेंगे, तब तक भक्त का उदय नहीं होगा। मेरा दूसरा दोहा कुछ इस प्रकार है। जाता है तो जान दे, तेरी दशा न जाए, खेवटिया की नाव ज्यों घने मिलेंगे आए। अर्थात जो जाता है उसे जाने दो, तुम अपनी स्थिति की दशा को मत जाने दो। यदि तुम अपने स्वरूप में बने रहोगे तो केवट की नाव जिस तरह अनेक व्यक्ति केवट की नाव के पास बहुत सारे व्यक्ति आ जाते हैं, वैसे ही तुम्हारे पास भी बहुत सारे व्यक्ति आ जाएंगे। धन्यवाद। बहुत सारी बधाइयां आपको और ढेर सारी शुभकामनाएं आरती चौहान जी। आपने अपनी रुचि के अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार अपने विषय को चुनते हुए दो दोहों का प्रस्तुतिकरण किया है। आज की इस दोहा गायन कार्यशाला में, जो कि बाल प्रहरी का 1301वां कार्यक्रम है और 1वां कार्यक्रम ऑनलाइन कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री नरेंद्र गोस्वामी जी, जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं और आप राजकीय इंटर कॉलेज देवी धुरा चंपावत से हैं। आदरणीय नरेंद्र गोस्वामी जी, आपका बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है। आपने जैसा कि बताया, आप आज पहली बार बाल प्रहरी मंच पर जुड़े। देखिए, आप 1300 कार्यक्रम हो चुके हैं बाल प्रहरी मंच पर, और देवी धुरा चंपावत से और भी बच्चे जुड़ते हैं, और आपका आज जुड़ाव जो है उससे हम सभी को बहुत प्रसन्नता हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। और आपने आज की इस कार्यशाला में सहभाग कर अपनी रुचि के अनुरूप जिन दोहों का प्रस्तुतिकरण किया और एक आदर्श गायन प्रस्तुत किया, उसके लिए हम आपका बहुत अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद प्रेषित करते हैं। आपने बच्चों का उत्साहवर्धन किया, आपका बहुत बहुत आभार। आप बाल प्रहरी मंच से इसी तरह से जुड़कर उसके प्रति स्नेह ज्ञापित कर हम सभी के लिए उत्साहवर्धन कीजिएगा, यही शुभेच्छा करते हैं आदरणीय श्री नरेंद्र जी। आज की इस कार्यशाला में विशिष्ट अतिथि हैं श्री प्रभास देवतला जी, जो कक्षा 2 के विद्यार्थी हैं, वीर शिवा पब्लिक विद्यालय चौखटी अल्मोड़ा से। आपका भी बहुत अभिनंदन। आज की इस कार्यशाला के अध्यक्ष महोदय श्री आराध्य शर्मा जी, वीनस पब्लिक विद्यालय आनंद नगर बोहड़ापुर ग्वालियर मध्य प्रदेश से कक्षा 7 के विद्यार्थी हैं। आपका भी अभिनंदन है। और मानिला अल्मोड़ा राजकीय इंटर कॉलेज से कक्षा 8 की विद्यार्थी कुमारी आरती चौहान जी, आप बखूबी बहुत शानदार तरीके से बाल प्रहरी मंच पर संचालन कर रही हैं।
और इस दोहा गायन कार्यशाला में आपकी प्रस्तुति के लिए आपको हम टोकरी भर भर के स्नेह प्रेषित करते हैं, आपको खूब सारा आशीर्वाद देते हैं। कुमारी आरती चौहान जी, आप इसी तरह से अपनी पसंद के, अपनी रुचि के क्षेत्र में अग्रसर हो। बाल प्यारी मन से आपको हम यही आशीर्वाद प्रेषित करते हैं। आज की कार्यशाला में प्रतिभा करने वाले मित्रों में कुमारी रीतिका दानू जी बागेश्वर से, कुमारी खुशी भोज जी बैटुली अल्मोड़ा से, कुमारी रिद्धिमा कक्षा 11वीं उधम से नगर से, कुमारी प्रियंका चौधरी कक्षा 5 बैनी वालों की ढाणी राजस्थान से, श्री हार्दिक रावत जी कक्षा 5 जैली रुद्रप्रयाग से, कुमारी मानवी जोशी जी कक्षा 2 पंडित दीनदयाल उपाध्याय विद्या मंदिर गागरी गोल बागेश्वर से हैं आप। श्री विजय जोशी जी लोहाघाट चंपावत से डीएवी विद्यालय से कक्षा 6 के विद्यार्थी आप। श्री गर्वित कोहली जी कक्षा 3 सीपीएस बागेश्वर से, श्री प्रज्ञय जोशी जी आर्मी पब्लिक विद्यालय अल्मोड़ा से, श्री प्रियांशु चंद्र जी राजकीय आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय पऊ चंपावत से हैं। श्री मानस धोनी जी और कुमारी दिया उपाध्याय जी आप बागेश्वर से हैं, आपका बहुत अभिनंदन और बहुत स्वागत। दोस्तों, दोहा गायन कार्यशाला साहित्य विधा की एक विशेष कार्यशालाओं में से एक है। दोहे अपने आप में बहुत सारी विशेषताओं को लेकर आते हैं। दोहों को हम लय के साथ गा सकते हैं और लय ताल से उन्हीं विधाओं में पंक्तियों को लयबद्ध कर गाया जा सकता है जिनमें मात्राओं का कोई ना कोई अनुपात होता है। यानी मात्राएं कौन सी? जो हमारे पास में ह्रस्व और दीर्घ मात्राएं होती हैं, जो प्लत होते हैं, प्लुत मात्राएं होती हैं, जो विसर्ग होते हैं, जो अनुनासिक होते हैं, अनुस्वार होते हैं, ये सब हमें लय ताल के लिए बाध्य करते हैं और इनकी मात्राओं की गिनती होती है। तो जैसा कि दोहा है, दोहे को भी आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो उस दोहे के प्रत्येक चरण में आपको गिनती की मात्राएं मिलेंगी। तो 11 13 इस तरीके से आपको मात्राओं की संख्या नपी तुली मात्राओं के रूप में हमें मिलेगी। कोई भी जो शब्द हम लिखते हैं उन शब्द की यदि हम मात्राओं की गणना करते हैं और देखते हैं तो हमें ये मात्राएं ह्रस्व और दीर्घ स्वर के माध्यम से पता चलती हैं। यदि कोई स्वर जो है इसमें हमको अधिक समय लगता है उच्चारण में तुलनात्मक रूप से और अधिक ऊर्जा लगती है, तो हमें पता लगता है कि ये जो मात्रा है तुलनात्मक रूप में दीर्घ मात्राओं में शामिल है। तो हम इनको उच्चारण के माध्यम से पता लगा पाते हैं। दोस्तों, यदि अ और आ का तुलनात्मक उच्चारण देखें तो एक मात्रा जो ह्रस्व मात्रा होगी और एक दीर्घ मात्रा होगी। ए और ई, कु और कु, ये मात्राएं हमें ह्रस्व और दीर्घ मात्राओं के बारे में बताती है। तो प्रत्येक शब्द को आप गिनेंगे तो उस शब्द के अंदर हमें मात्राओं के बारे में पता लगता है। आपके जो पाठ्य पुस्तक है उनमें भी जहां दोहे आते हैं तो दोहे का पाठ जब खत्म होगा तो आप देखेंगे कि पाठ के पीछे विषय विस्तार और अभ्यास कार्य होते हैं, उनमें आपको दोहे की विशेषताएं पता लगे। आज की इस कार्यशाला में आप सभी दोस्तों ने जो दोहों का प्रस्तुतिकरण किया, दोहों का गायन किया है, बहुत ही शानदार गायन था, बहुत सुंदर गायन था और दोहे गायन से हमें दोहे याद हो जाते हैं। हम जैसे गाने के दौरान उनका अभ्यास करते हैं, उनको दोहराते हैं तो दोहे हमें याद हो जाते हैं। आप पिछली कक्षा में यदि आपको कोई दोहे पढ़ाए गए हैं, आपने पढ़े हैं और उन दोहों को आप अपनी पुनर्स्मृति में लेके जाएंगे तो आपको वो दोहे जो है गुनगुनाने लग जाएंगे और आपको याद होने लग जाएंगे। दोहे की ये खासियत होती है, विशेषता होती है। तो आज की इस कार्यशाला में जिन दोहों का प्रस्तुतिकरण किया गया उन दोहों में आप देखेंगे कि उनमें नीतिपरक बातें कही गई हैं और वो नीतिपरक बातें मूल्य
जीवन मूल्य संबंधी बातें हमारे जीवन को, मनुष्य के जीवन जीने की कला को सहज बनाने में सहयोग प्रदान करती है, सहायता करती है। जैसे अभी जो भी दोहे प्रस्तुत किए गए, आदरणीय नरेंद्र नाथ जी ने जो दोहा बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया, और उस दोहे में भी जीवन कौशल और जीवन मूल्य के बारे में स्पष्ट रूप से बात आ रही। तो जितने भी दोहे आप प्रस्तुत कर रहे हैं, हमारी पाठ्य पुस्तक में नीति परक दोहों की बातें कही गई। मैं आज की इस कार्यशाला में सभी दोस्तों को बहुत सारी बधाइयां देता हूं और नन्हे मुन्ने दोस्तों की प्रस्तुति की सराहना करते हुए उनका अभिनंदन करता हूं। आज की इस कार्यशाला में आपके दोहों की तैयारी में, उनके चयन में अभिभावक गणों का, घर के माता पिता का, भाई बहनों का और विद्यालय में गुरुजन का हमें जो मार्गदर्शन और सहायता प्राप्त हुई है, इसके लिए हम उनका भी अभिनंदन करते हैं और उन्हें भी हम धन्यवाद देते हैं। बालपैरी मंच पर हमें हमेशा आदरणीय आकाश सारस्वत सर का उत्कृष्ट मार्गदर्शन प्राप्त होता है। उनका हम कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन और उन्हें धन्यवाद करते हैं। आप निरंतर बालपैरी मंच पर जुड़ते हैं और हम सबको मार्गदर्शन देते हैं और स्नेह प्रदान करते हैं। आपका यह स्नेह हमें हमेशा मिलता रहे, यही शुभेच्छा करते हैं। आदरणीय आकाश सारस्वत जी। बालपैरी मंच पर आदरणीय श्याम पलट पांडे जी यदि व्यस्त होते हैं, किसी कारण से जुड़ नहीं पाते हैं, तो एक अलहदा बात है, लेकिन जब जुड़ते हैं तो उनकी जो उद्बोधन होता है, उनकी जो समीक्षात्मक वक्तव्य होता है, वो अपने आप में विशेष होता है और हमको सबको सीखने का अवसर प्रदान करने के लिए एक अच्छा मौका हमें मिलता है। आदरणीय श्याम पलट पांडे जी का भी हम अभिनंदन करते हैं और उनको भी हम इस मंच पर जुड़े रहने और स्नेह प्रदान करने के लिए धन्यवाद करते हैं। हम सबको एक सूत्रता में बांध के रखने वाले आदरणीय उदय किरुला जी, जिनकी ऋषिवत तपश्चर्या के कारण हम सभी लोग जुड़ते हैं और देश के कोने कोने से बच्चे जुड़ते हैं। आप देखते हैं कि बैंडी वालों की जो ढाणी है राजस्थान, वहां से हर विधा में कोई ना कोई बच्चा जुड़ता है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर से हमेशा कोई ना कोई बच्चे जुड़ते हैं और उत्तराखंड से तो सभी बच्चे जुड़ते ही हैं और उत्तराखंड का कोई ऐसा भाग नहीं होगा जहां से बालपैरी मंच के बच्चे ना जुड़ते हों। उत्तराखंड के हर तहसील से, हर विकास खंड से, लगभग हर गांव और उसके आसपास के क्षेत्र से बच्चे जुड़ते हैं। ये आदरणीय उदय किरुला जी की तपश्चर्या का परिणाम है कि अनंत बच्चे जो है बालपैरी मंच से जुड़कर व्यक्तित्व विकास की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। आदरणीय उदय किरुला जी की ऋषिवत तपश्चर्या को हम प्रणाम करते हैं और उन्हें अनंत धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि वंदन करते हैं और उनका आभार ज्ञापित करते हैं। बालपैरी मंच से जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, उन सभी साथियों का, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से जुड़ते हैं या अप्रत्यक्ष जुड़ते हैं, उनका बालपैरी के प्रति जो स्नेह होता है वो किसी भी रूप में बालपैरी को संबल प्रदान करते हैं। उन सभी का भी मैं अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद करता हूं। मैं चैट बॉक्स पर भी देखता हूं कि अनेक बालपैरी स्नेहीजनों की टिप्पणियां हमें दिखाई देती हैं और वे टिप्पणियां जो है हम सबका उत्साहवर्धन करती हैं। गुंजन जोशी जी जो है वो चैट बॉक्स के माध्यम से जो अपनी बात साझा कर रही है, तो उनको भी उसका जवाब मिलेगा। मैं आज बालपैरी मंच के जितने भी साथी मुझे दिखाई दे रहे हैं, स्क्रीन पर भी अनेक साथी दिखाई दे रहे हैं, मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ आदरणीय चंद्रकला जी, आदरणीय नरेंद्र नाथ जी, दीपा जी, आदरणीय हेमा जी, मीनाक्षी जी, आशा जी और भी मुझे अनेक साथी दिखाई दे रहे हैं, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, श्वेता जी। मैं आप सभी का बहुत अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आपका बालपैरी के प्रति प्रेम इसी तरह से बना रहे, यही शुभेच्छा करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और जो बच्चे बचे हुए हैं, जो साथी बचे हुए हैं, उनकी प्रस्तुति के लिए हम मंच सुंदर संचालन करने वाली हमारी मित्र कुमारी आरती चौहान जी को सौंपता हूँ। आरती जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आरती जी, आरती चौहान जी। जी धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत आभार।
आपने हमारा उत्साह वर्धन किया और हमें लय ताल के बारे में बताया और दोहों के बारे में भी बताया कि दोहों में हमें हर एक दोहे में मात्राएं मिलेंगी 12, 13, 11 और बहुत सारी। तो अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन छोटे भाई आराध्य शर्मा कक्षा 7 विनश पब्लिक स्कूल आनंद नगर बोहारपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश से। भाई क्या आप उपस्थित हैं? आराध्य शर्मा, लगता है कि वे हमारे बीच किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए हैं। तो अब मैं आमंत्रित करूंगी हमारे छूटे हुए साथियों को। हमारे पहले छूटे हुए साथी हैं प्रियंका चौधरी, विजय जोशी। जी दीदी। जी, आपका स्वागत है। मेरा नाम विजय जोशी है, मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। आज मैं दोहा गायन कार्यशाला मैंने भी प्रतिभाग किया है। आज मैं अपने दोहे सुनाने जा रहा हूँ। रही मन देखी बड़े ने को, लघु ना दीजिए डारी। जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। रही माँ कहाँ करे तलवारी। अर्थात रहीमदास जी कहते हैं कि कभी बड़ी चीज को देखकर छोटी चीज को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि सभी चीजों का अपना अपना महत्व होता है। जिस प्रकार जहाँ सुई का काम होता है वहाँ तलवार से कार्य नहीं किया जा सकता। अर्थात छोटी व बड़ी चीज में भेदभाव नहीं करना चाहिए। मेरा दूसरा श्लोक है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिय न पान। कहीं रहीम संपत्ति सजे, संपत्ति सच ही सुजान। रही माँ संपत्ति सच ही सुजान। अर्थात रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते तथा नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति दूसरों के कल्याण के लिए अपने धन का संचय कर देते हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। हमारे अगले छुट्टे हुए साथी हैं दिया उपाध्याय, आराध्य शर्मा। लगता है वे हमारे बीच नहीं जुड़े हैं और इस बार संचालन करने में मुझसे जो भी त्रुटि हुई हो तो मुझे कृपया करके क्षमा करें। अब मैं ये मंच आदरणीय श्री उदय कराला सर जी को सौंपती हूँ। सर। जी आरती जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। बहुत सुंदर संचालन आपने किया है। बस कमियां होना स्वाभाविक है। जैसे अपने से बड़ों को हम आभार कहें तो और अच्छा रहेगा। जैसा मैंने आपसे बातचीत में कहा होगा, धन्यवाद बहुत छोटा शब्द होता है, तो जब भी हम अपने से बड़ों से बोलें तो आभार कहेंगे तो और अच्छा लगेगा। तो एक बार मैं आपको बधाई देता हूँ। जहाँ कहीं आपको लगता है कि हम और अच्छा कर सकते हैं तो अगले कार्यक्रम में और अच्छा करेंगे। मैं आज के अपने मुख्य अतिथि श्री नरेंद्र गोस्वामी सर का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। आप पहली बार जुड़े और मैं अपने सारे पटल के साथियों को बताना चाहता हूँ कि हम देवी धुरा में कार्यक्रम आपके नेतृत्व में 5 दिन की वर्कशॉप करने वाले हैं। तो मैं नरेंद्र जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ आज समय निकालने के लिए। और इस पटल पर जितने भी साथी, अभिभावक, शिक्षक, साथी, साहित्यकार, नन्हे दोस्त जुड़े हैं, सभी का आभार। जो साथी यूट्यूब के माध्यम से इस कार्यक्रम के जुड़े हैं, कार्यक्रम में लाइक करके सब्सक्राइब करके मदद करेंगे। तो एक बार पुनः आप सभी का आभार। क्या कोई छूटे हुए साथी जुड़ गए हो तो मैं आमंत्रित करता हूँ। लगभग सभी का नंबर आ गया। जिनका नाम आज की सूची में नहीं, उनका नाम कल की सूची में होगा। बस यही ध्यान देना चाहेंगे कि सूचना को प्लीज पढ़ लें। हम ग्रुप में डालते हैं कि केवल कंधे तक का फोटो होना चाहिए, यानी पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। ये हमको
आना भी चाहिए। मैं आदरणीय नेगी सर और दूसरे मित्रों के संज्ञान में लाना चाहता हूँ। आज हम डाकखाने और बैंक में जाते हैं तो बड़े-बड़े एमए में पढ़ने वाले भी बच्चे विथड्रॉल फॉर्म दूसरों से भरवाते हैं, जबकि बहुत बड़ा काम नहीं है। तो इसलिए छोटी-छोटी चीज़ें हमको सीखनी है। जब इस पटल पर हम ये कहते हैं जिन साथी ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो सूचित करते हैं ग्रुप में अपना फ़ोटो स्वयं डालना है। नहीं तो फ़ोटो तो हो सकता है हमारे पास भी हो। तो इसलिए ये है कि हमको आना भी चाहिए छोटी-छोटी चीज़ें। कुछ साथियों ने अपनी फ़ोटो अपने आप नहीं डाली है, दूसरे लोगों ने उनकी फ़ोटो डाली है। तो ये ध्यान रखेंगे और केवल पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो डालना है, कंधे तक का, ये कहा गया है। तो आशा है हमारे साथी ध्यान रखेंगे। हमें प्रशस्ति पत्र देने में खुशी होती है लेकिन उनको लेने का काम आपका है। तो नियम के अनुसार आप रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो एक बार सभी मित्रों का आभार, नमस्कार और शुभ रात्रि।